ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा। नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। फिर सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि नीयत क्या होता है। नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। आपने घर से इरादा किया कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने ईदगाह जा रहा हूं, तो आपकी नीयत हो गई, यानी आपके दिल के इरादे को ही नीयत कहा जाता है। आप ईद की नमाज़ पढ़ने के इरादे से ही चले हैं तो आपकी नीयत हो गई। और ज़बान से कह लेना मुस्तहब है, ज़बान से पढ़ लेना मुस्तहब है। तो ज़बान से किस तरह पढ़ेंगे, तो सुनिए। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो इस तरह आप नीयत पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो सुनिए। दोनों हाथों को कानों तक उठाएं नियत करने के बाद, और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध लें। फिर सना पढ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर दूसरी तकबीर होगी, इसमें दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर होगी, उसमें भी दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर छोड़ दें। फिर जब चौथी तकबीर होगी तो उसमें दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध लेना है। फिर इमाम साहब आहिस्ता से तऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। तऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद सूरह फातिहा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत तिलावत करेंगे। फिर उसके बाद रुकू और सजदा किया जाएगा। पहली रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर पहली तकबीर होगी, उसमें दोनों हाथों को कानों तक उठाना है और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर होगी, उसमें भी दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर छोड़ दें। फिर तीसरी तकबीर होगी, उसमें भी दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर छोड़ दें। फिर जब चौथी तकबीर होगी तो उसमें हाथ नहीं उठाना है, बल्कि आपको डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। तो चौथी तकबीर होगी तो उसमें डायरेक्ट रुकू में जाएं। फिर रुकू और सजदा और तहियात दरूद शरीफ दुआए मसूरा पढ़ने के बाद पूरा सलाम फेर दिया जाए, नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। तो आप याद रखें इस तरह तकबीर को कि जिस जगह कुछ पढ़ना है वहाँ हाथ बांध लेना है और जिस जगह कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ हाथ छोड़ देना है, यानी खोल के रखना है। मसलन ये पहली रकात में जो तकबीरें हैं, तकबीर तहरीमा के बाद 2 तकबीरों में हाथ को छोड़ देना है और चौथी तकबीर में हाथ को बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब किरात करेंगे। जिसे मालूम चला कि तकबीर पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद और किरात से पहले जो तकबीर है 3 तकबीरें है, वो तकबीर जायद है, जायद 3 तकबीरें हैं। और दूसरी रकात में क़िरात के बाद और रुकू से पहले के तकबीर से पहले जो 3 तकबीरें हैं वो तकबीर जायद है। तो 3 तकबीर पहली रकात में और 3 तकबीर बाद रकात में, तो ये 6 जायद तकबीरें हो गई। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो लोग भूल चुके हैं ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, वो देख लेंगे और सुन लेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा और कोई परेशानी ना होगी, उनके नमाज़ पढ़ने में कोई गलती ना होगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और गुजारिश है कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।